बेटियां घर पर ना हो तो घर का माहौल कितना सूना सूना सा हो जाता है। अब आदत डाल लें अपनी। जब खैर से दोनों बच्चियां अपने घर की हो जाएंगी ना, तो घर में ऐसी ही खामोशी, ऐसी ही उदासी हुआ करेगी। वैसे मुझे अरसलान की अम्मी का मूड बड़ा अच्छा लगा इस बार। अरे भाई, एक वक्त आता है जब वालिदैन जो है ना अपनी औलाद की ख्वाहिशों के सामने अपना सर झुका ही देते हैं। सही कह रहे हैं। सुने, मैं सोच रही थी क्यों ना तबस्सुम के घर चले, अकबर को भी देख आएंगे। हाँ, अच्छा ख्याल है। ऐसे करते हैं कि शाम को चलते हैं, बेटियों को भी साथ ले जाएंगे। हाँ, इसी बहाने ज़ैन से भी मुलाकात हो जाएगी, कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। हाँ, उस बच्चे की तो मुझे भी बहुत याद आ रही है। काम निपटा लूं। चल, आप अपना काम कीजिए। हाँ भैया, बच्चियां नहीं है तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तुम इतनी चिपचिप क्यों हो आज सामिया? अब तो मम्मी ने भी हाँ कर दी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, कल की बर्थडे पार्टी कैसी रही? हाँ, खो गई सामिया। मैं पूछ रहा था कि बर्थडे पार्टी कैसी रही? ऑफिस के तो काफी लोग आए होंगे। अच्छी थी, बस उन्होंने सिर्फ मुझे ही इनवाइट किया था, बाकी उनके घर के लोग थे। सिर्फ तुम्हें? हाउ स्ट्रेंज। कहीं तुम्हारे बॉस तुम्हें पसंद तो नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, रिलैक्स, मजाक कर रहे हो। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। सॉरी, आज के बाद नहीं करूंगा। अरसलान, मुझे लगता है हमें जल्द अज जल्द शादी कर लेनी चाहिए। Example 1 2 3 4 6। वाओ, दोबारा तुम्हारी बारी। क्या बात है ज़ैन, तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो। सारा दिन खेल तमाशों में लगे रहोगे या पढ़ाई पे भी ध्यान दोगे? अम्मी, मेरा होमवर्क हो गया। जल्दी से आके जरा साइंस का टेस्ट दो मुझे, देखती हूँ कितनी पढ़ाई की है तुमने। समेटो सारा कुछ, जल्दी से बैग निकालो। हाँ चलो ज़ैन, चलो गेम समेटो और बंद करो इसे। ज़ैन बेटा, क्या आपकी अम्मी इसी तरह हर वक्त गुस्से में रहती हैं? अम्मी तो हर वक्त गुस्से में होती हैं। वो बाबा को भी डांट देती हैं और दादी को भी डांट देती हैं। हाँ, वाकई इस तरह नहीं डांटना चाहिए। अब आप देखो, आपने होमवर्क भी कर लिया, कितने मजा आ रहा है हमें गेम खेलने में, फिर भी आपकी अम्मी आपको डांट के चली गई। अम्मी तो हमेशा यही करती हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। फ्रेंच फ्राइज खाओगे? चीज वाले मंगवाओ? फ्रेंच फ्राइज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अम्मी बाजार के खाने ही नहीं देती। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, दोनों मिलके छुप के खा लेंगे। ये शहजादी कब जाएगी इस घर से? क्या कह रही हो? कौन आ रहा है? कब? क्या? ये शहजादी कब दफा होगी इस घर से? अपने जहां पना जेठ को बोलिए अपनी शहजादी को ले इस घर से और दफा हो। और अगर इतनी बेटी बोझ है ना तो किसी राह चलते से निकाह पढ़वा दे। मेरे घर पे क्यों डेरा जमा के बैठी है वो? अरे मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। अच्छा जी, ये अल्लाह की रहमत नमाज और रोजे की पाबंदी से भी आती है। लो, आ गई जन्नत की दरोगा। देखो बीबी, ये नमाज और रोजे जो है ना, अल्लाह की बीच की बात है। हाँ समझ गई,
अब आप समझिए, आप रवाना करेंगे उसे या मैं निकालूं? ये घर मेरा है, कौन रहेगा और कौन नहीं ये फैसला मैं करूंगी। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है इस घर में तो अपने मियाँ से कहो ना कि अलग घर लेकर दे दे तुम्हें। बड़ा गरूर है इस टगे के 120 गज के घर पर। याद रखिएगा, गरूर का सर हमेशा नीचा ही होता है। जब होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तुम इस घर में सर झुका कर रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। सच का है किसी ने, रोटी पकाने वाले की नहीं, रोटी कमाने वाले की इज्जत होती है इस दुनिया में। और ये सारी बातें ना मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी औलाद की वजह से सुनने को मिलती है। तो जाओ कमाओ, किसने रोका है तुम्हें? मियाँ निखट्टू और बीवी के मिजाज है कि मिल ही नहीं रहे। वाह, तो शहजादी ही इसका दिमाग ठीक करेगी, देख लेना। पागल हो गई है। दादो, इस बार हम आपको जल्दी वापस नहीं जाने देंगे। तो बेटा मैं तुम्हारी शादी पर फिर आ जाऊंगी। तो फिर ऐसा करते हैं ना, मैं जल्दी शादी कर लेता हूँ। अरसलान, तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपनी दादी को अपनी होने वाली बीवी से मिलवाने क्यों नहीं ले जाते? क्या हो गया है? अभी तो कुछ दिन पहले होकर आए हम वहां से, अब बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। बेटा ऐसे करो ना, उन्हें यहाँ बुलवा लो। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं उनको यहीं पे बुलवा लूंगा बस। बेटा हमारे जमाने में ना लड़की वालों के यहाँ बगैर कहे जाया करते थे, ताकि लड़की के रंग ढंग का पता चल सके, उसके रहन सहन का पता चल सके। अब तो लड़की की लेपा पोती करके सजाकर बनाकर ड्राइंग रूम में बिठा देते। अरे अम्मी, वो अब दौर चला गया है। अब तो ये दौर आ गया है कि अगर लड़की वालों को बगैर इत्तला किए उनके आप घर चले जाएं तो वो बुरा मान जाते हैं, कयामत आ जाती है। ये क्या बात हुई? वैसे हमने तो बहुओं का हमेशा से यही हाल देखा। नहीं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपकी कोई बात गलत नहीं है, लेकिन आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैंने आपसे कहा ना अभी कि उनको यहाँ बुलवा भी लेंगे और उनके यहाँ चले भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि दादो, मैं इसी महीने शादी कर लेता हूँ आपकी मौजूदगी में। इससे अच्छी बात और क्या होगी भाई? इस महीने? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? पागल तो हो गए, लेकिन इस दफा हमारे भाई प्यार में। अच्छा, ये कब हुआ भाई? अब तो मुझे बहुत जल्द अपनी बहू से मिलना पड़ेगा। बस अब आ गई है ना, आप अपनी आंखों से सारी खुशियां देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ले आओ ना चाय। क्या हो गया है तुम्हें? क्या अकल तुम्हारी घास चरने गई है? 1 महीने में शादी? अरे हम लड़के वाले होके इतना इंतजाम नहीं कर सकते हैं, वो तो फिर लड़की वाले हैं, वो कहां से करेंगे भाई इतना इंतजाम? मम्मी, मैंने सामिया को बोल दिया कि अपने कुछ कपड़े और जरूरत की चीजें रख ले, बाकी मैं अपने पैसों से दिलवा दूंगा। और वैसे भी शादी के बाद तो मैं और सामिया अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या ख्वाब थे, क्या मैंने अरमान सजाए थे तुम्हारी शादी के लिए। मम्मी, आपको रोका किसने? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि 1 महीने में शादी हो जाए। आप खुद ही तो कहती हैं कि जेब में पैसा होना चाहिए, बाजार में तो सब कुछ मिलता है। वो सब तो ठीक है अरसलान, लेकिन बेटा तुम्हारी अलहदा होने वाली बात जो है वो मुझे कुछ समझ नहीं आई। ऊपर वाला फ्लोर है, मैं खाली करवा देता हूँ, वहाँ आराम से रहना। इसके ये बात थोड़ी समझ आएगी, इसके सर पे तो सामिया केश का भूत सवार हुआ है। देख लो लड़के, वो लड़की ना ही बच्चे पैदा कर सकेगी और ना ही तुम शादीशुदा जिंदगी में सुख पा सकोगे। मम्मी प्लीज, बदवाएं तो मत दें आप। भाई भला मैं कौन होती हूँ किसी को बद्दुआ देने वाली, लेकिन अब औलाद इस तरह की दिल दुखाने वाली बात करेगी तो फिर दिल तो दुखेगा ना। बुरा तो महाराजा को ऐसे लग जाता जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया।
अच्छा दादू बताएं, आपको कहाँ की चाय पिलाएं, कहाँ का खाना खिलाएं? भाई मैं चाय जरूर पीऊंगी मगर सामिया के हाथ की। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बेटे अपने ससुराल ले चलो ना, वहाँ मैं लड़की से भी मिल लूंगी और उसी के हाथ की बनाई हुई चाय भी पीऊंगी। हुक्म हाकिम मुर्गे मफादात। अल्लाह, अपने दादा की तरह मुश्किल बातें करता है सच्ची। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जानती हैं, आप जो फरमाइश कर रही हैं ना, अगर हमने पूरी कर दी तो मम्मी हमारी जान ले लेंगी। और बाप की तरह माँ से डरता भी है। दादू, आप मम्मी को अच्छी तरह से जानती हैं, वो छोटी सी बात का ना बतंगड़ बना देती है। और तुम दादू को नहीं जानते, ये उस बतंगड़ को हवा में उड़ा देती है। अच्छा अब आप लोग बैठे हैं गाड़ी में, मैं जरा उन्हें फोन करके इन्फॉर्म कर दूं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिना बताए जाएंगे। पता है मैं लड़की को देखना चाहती हूँ बगैर मेकअप के और घर के कपड़ों में कैसी लगती है। चले आ जाओ। आजा दादू, आजा। चलो ठीक है। हम लोग यहाँ आपके घर के आगे से गुजर रहे थे तो फुरकान जिद करने लगा कि मुझे सामिया भाभी से मिलना है। मैंने बहुत मना किया कि बिन बताए और बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए किसी के घर, मगर ये कहाँ सुनता है। मुझे आना पड़ा मजबूरन। जी जी दादू, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हमने ही फरमाइश की थी, जब भी तो हम दादू को यहाँ लेकर आए। अरे बेटा अच्छा किया कि आ गए। दिन के इस पहर वैसे भी हम लोग घर पे ही होते हैं और जिस वक्त चाहो आप सब आ सकते हो। अम्मी अब्बू को भी साथ ले आते ना बेटा। जी आंटी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हें मेरा पोता कैसा लगा? थोड़ा बुद्धू और जज्बाती है, ऐसे लोगों को हैंडल करना जरा मुश्किल होता है। दादू, महफिल में बैठ के खुसर में बात करना गलत बात है। वैसे जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों का बात करना भी अच्छी बात नहीं होती। हाय अल्लाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। ऐसों को तो ना ऐसे ही जवाब देना चाहिए। वाह अंकल आंटी, आपके यहाँ आए हुए मेहमान को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है? नहीं नहीं, मेहमान खुद कहते हैं कि अब हम आ गए हैं, हमारी बेइज्जती कर ले। और वैसे भी सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस की जाए ना उतनी फील होती है। लुबना बुरी बात। वैसे माशाल्लाह से हमारा फुरकान है बेइज्जती प्रूफ। हाँ माशाल्लाह से। अरे बेटा ये सब बातें छोड़ो, प्लीज आप लोग कुछ लें। जी जी मैं ले रहा हूँ आंटी। नहीं अंकल, थैंक यू, मेरा पेट तो बेइज्जती से ही भर गया है। चलो किसी चीज से तो भरा। ये बेइज्जती उधार रही। अब आई थिंक काफी टाइम हो गया है दादू, अब हमें निकलना चाहिए। हाँ भाई, मेरी बहू बहुत परेशान हो रही होगी। दादू जान, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुम बहुत प्यारी लगी, बहुत ही प्यारी। इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे बारात लेकर। इंशाल्लाह। फुलझड़ी, तुम भी तो कुछ लो ना। आप चाय लीजिए बबू जान, चाय लीजिए। जी जी जरूर। फुलझड़ी, अपनी नापसंद लड़की को घर में बहू बना के लाना कैसा लग रहा है? ना ही पूछें तो अच्छा है। सोचती हूँ तो खून खौलने लग जाता है। अरे पाल पोस के मैंने बड़ा किया है उसे, पता नहीं कहां से ये डायन आ गई और आके उड़ा के ले गई मेरे बेटे को।
तुम्हारी दफा मेरी भी यही कैफियत थी। मैं तुम्हारे और वसीम की शादी के हक में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बेटे की जिद के आगे मुझे हार मानना पड़ी। और वैसे भी माओ को बेटों की जिद के आगे हार मानना ही पड़ती है। मैं उन माओ में से नहीं हूँ जो बेटों की जिद मान ले। अच्छा, वैसे मेरी मानो तो उस लड़की को ब्याह के ले आओ। बहुत अच्छे खानदानी लोग हैं, जैसा रखोगी वैसे रहेंगे। एक बात कहूँ आपसे, मुझे आपके मशवरे की जरूरत ना पहले थी और ना अभी। और मेरे सामने सामिया की तारीफ बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे किसी भी सास को ना बहुएं पसंद नहीं होती। मेरी मानो तो छोटी को फुरकान के लिए ब्याह के ले आओ। बहुत अच्छी बच्ची है, तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। मरती मर जाऊंगी, लेकिन उसको अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी तो पहली वाली से जान निकल रही है, मेरा बस नहीं चल रहा है और आप दूसरी की बातें करती फिर रही हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी।